जेके मीडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपका 203 शर्मा कैमरामैन अतुल के साथ। कठुआ पुलिस को एक बहुत ही बड़ी जो है वो कामयाबी मिली है। आप अक्सर ये सुनते थे खबरों में कि सीमा पार से जो है नशीला पदार्थ जो है वो ड्रोन के थ्रू फेंका जा रहा है। ड्रोन ड्रॉपिंग की एक्टिविटी बड़ी ज़्यादा बढ़ गई थी और कठुआ पुलिस ने एक तो 4 लोगों को भी गिरफ़्तार किया है और इस पूरे अगर हम बात करें नेक्सस का बांडा भी फोड़ किया है। और इसमें जिन लोगों को अरेस्ट किया है मैं उनकी ही पहचान बता दूं, पर जो 2 लोग हैं वो है नेशनल हाईवे का जो काम लगा हुआ है सांबा में गगवाल में, वो वहाँ पर काम करते हैं। वो नशा तस्कर साफ तौर पर कहेंगे। इसकी पूरी जानकारी एसएसपी कठुआ शोभी सक्सेना ने तो दी है, परंतु फिर भी हम आपको नशा तस्करों के नाम बताना चाहते हैं और कौन कौन आरोपी जो है इस पूरे ड्रोन ड्रॉपिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे, कौन वहाँ पर आते थे जो बिल्कुल सीमावर्ती क्षेत्र के पास जब ड्रोन जो है नशीला पदार्थ फेंक के जाता था। ये कौन लोग थे जो ये नशीला पदार्थ लेके जाते थे और बाद में आगे जाके सप्लाई करते थे। तो पहला नाम मैं आपको साफ तौर पर बता दूं, सुखविंदर सिंह सन ऑफ लेट बलदेव सिंह और ये रहने वाला है अमृतसर का। और दूसरा है अर्शदीप सिंह उर्फ राजा सन ऑफ परमजीत सिंह और ये रहने वाला है गुरदासपुर पंजाब का। और दोनों काम करते थे गगवाल सांबा नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट में। इनसे जो है 411 ग्राम जो है हीरोइन भी जो है और जो है वो जब्त की है पुलिस ने। इसके बाद एक और नशा तस्कर को पकड़ा है, फिरोजदीन उर्फ आलू सन ऑफ साहिया और ये रहने वाला है राजवा कठुआ का। और इतना ही नहीं, मुराद अली सन ऑफ शाहदीन आरो कठुआ और बाग हुसैन सन ऑफ इमाम हुसैन आरो कठुआ, इनसे भी जो है कैश और हीरोइन जो है वो बरामद की है। तो ये 4 लोगों के मैंने आरोपियों के साफ तौर पे कहूँ आपको नाम बता दिए। अब आप खुद सुनिए एसएसपी कठुआ का क्या कहना था। और काफ़ी ज़्यादा जो है इन लोगों से आप कह दें फॉरेन करेंसी भी बरामद हुई है और भी सामान जो है बरामद किया गया है। और एसएसपी कठुआ ने पूरी जानकारी जो है पत्रकार वार्ता करके दी है। और उनका कहना था कि हमारी कब से नज़र थी कि ये कौन लोग हैं जो ड्रोन ड्रॉपिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, कौन ऐसे नशा तस्कर है जो ड्रोन ड्रॉप करता है कुछ भी चीज़ और ये तुरंत वहाँ पर जो है पहुँच जाते हैं। और इसमें मैं आपको साफ तौर पर बता दूँ, लोकल्स जो हीरानगर सीमावर्ती क्षेत्र के आसपास के लोग हैं उन्होंने बड़ी हेल्प की है पुलिस की। अब आप ये पूरी पत्रकार वार्ता सुनिए एसएसपी कठुआ शोभी सक्सेना ने क्या कहा। धन्यवाद। कठुआ में हम लोगों ने पकड़े ये जो दोनों केसेस हैं ये ड्रग्स से रिलेटेड है। जो पहला केस है वो एक नारकोटिक्स ड्रोन ड्रॉपिंग सिंडिकेट है जो पाकिस्तान से लेके हमारी सड़कों तक ऑपरेट हो रहा है उसका है। ये जो पहला केस है इसमें हम लोगों ने पाकिस्तान से आते हुए ड्रोन से लेके यहाँ पे सांबा कठुआ की सड़कों पे बिकने वाले चिट्टे का पूरा एक नेटवर्क क्रैक किया है। और दूसरा जो केस है नगरी वाला, उस केस में हम लोगों ने उन लोगों को पकड़ा है जो यहाँ स्ट्रीट लेवल पेडलिंग करते हैं। उनको हम लोगों ने इसके फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस के थ्रू सबको ज्वाइन किया है। टोटल दोनों केसेस में मिला के 9 लोगों का अरेस्ट हुआ है। और इसमें पहले केस में कमर्शियल क्वांटिटी हेरोइन की हम लोगों ने बरामद करी है, इसके अलावा ओपियम, और दूसरे केस में भी हम लोगों ने हेरोइन बरामद किया है। ये जो केस है इसका जो मोडस ऑपरेंडाई है, यानी कि कैसे ये लोग ऑपरेट करते थे ये नेटवर्क, ये आपको डिटेल में एसपी ऑप साहब बताएंगे जिनके सुपरविजन में ये जो ड्रोन ड्रॉपिंग केस है इसका खुलासा हुआ है। तो आपको मालूम है कि पिछले 29/7 को एक ड्रोन कंसाइनमेंट छनटांडा गांव हीरानगर में ड्रॉप हुआ था। ग्राम से ज्यादा ओपीएम बरामद हुई थी। तो उस केस की हमने काफी डिटेल में इन्वेस्टिगेशन की है। और इसमें हमें केस में था कि वो जाते थे जो बॉर्डर विलेज में जो ड्रोन ड्रॉपिंग की जाती थी वो उठाते थे। फिर एक बंदा उसमें कुरियर का काम करता था कि जो ड्रग ट्रैफिकर आगे होता था उसको वो ड्रोन कंसाइनमेंट था वो पास ऑन करता था। फिर इस पूरे नेटवर्क को चलाने वाला बंदा जो एक पंजाब में बैठा हुआ बंदा था वो उस पूरे नेटवर्क को चलाता था ताकि इस जो ड्रोन आगे जो हीरोइन आगे बिकती थी और उसका पैसा आता था वो हवाला चैनल के माध्यम से
पाकिस्तान में बेचता था। तो इस डिटेल इन्वेस्टिगेशन से माध्यम से हमने इस पूरे जो सिंडिकेट चला आ रहा था उसमें जितने भी जिसका जो रोल था उन सारे लोगों को आइडेंटिफाई करते हुए 4 अरेस्ट हमने पिछले 1 महीने की इन्वेस्टिगेशन में इसमें किया है। तो अगर हम मोडस ऑपरेंडी की बात करें तो पिछले बीते 2 महीनों में ये जो 4 लोगों ने मिलकर सिंडिकेट चला रहे थे, इससे इन्होंने 30 किलो हीरोइन अमृतसर से लेकर सांबा तक के इलाके में 30 किलो हीरोइन ड्रोन ड्रॉप कराई है और ये हीरोइन आगे ड्रग ट्रैफिकर तक पहुंचाई है और वो हमारे यूथ तक स्पेशली सांबा के इलाकों में यूथ में ये डिस्ट्रीब्यूट हुई है। ये हमने पूरा इस केस में पता लगाया है। इवन जो पाकिस्तान में बंदा जो बैठा हुआ है जो इस पूरे ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क को, ड्रोन ड्रॉपिंग नेटवर्क को चला रहा है, उसे भी हमने आइडेंटिफाई किया हुआ है। उसके अलावा जो फाइनेंशियल एस्पेक्ट है उसमें भी काफी डिटेल इन्वेस्टिगेशन की है सर के गाइडेंस में उसमें हमने ये देखा है कि अपार्ट फ्रॉम हवाला ट्रांजैक्शन जिसकी एक बहुत बड़ी ट्रेन इवन दुबई तक जाती है, उसके अलावा हमें कुछ बैंक अकाउंट्स भी मिले हैं जिसमें लाखों में ट्रांजैक्शंस हैं, बहुत सारे फेक ट्रांजैक्शंस हैं, ताकि बस उस एक अमाउंट को एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट करके ये पूरे जो ड्रग ट्रैफिकिंग नेटवर्क चलाया जा रहा है उसको छुपाया जा सके। और इसमें हमने देखा है ये जो बॉर्डर विलेज में हमारे छोटे क्रिमिनल्स हैं जो किसी चोरी या किसी भी छोटे अपराध में जेल में अंदर हैं, उनको मोटिवेट करके उनको एज अ जो कंसाइनमेंट पिकर या एज ए कुरियर इस्तेमाल करते हैं। और अभी तक हमें ड्रोन ड्रॉपिंग होती है उसमें अरेस्ट भी होती है। तो ये जो मेन ड्रग ट्रैफिकर हैं या जो किंगपिन है जो इस पूरे चीज को चला रहे होते हैं वो बच जाते हैं। बट इस बार इन्वेस्टिगेशन में हमने कुरियर तो अरेस्ट किए भी हैं, उनके किंगपिन और ड्रग ट्रैफिकर और फाइनेंसियर को भी हमने अरेस्ट किया है। दूसरा केस जो एसएसपी सर जिक्र कर रहे थे वो है नगरी पुलिस स्टेशन का, जिसमें यहाँ पे हमारे कठुआ स्पेशली नगरी क्षेत्र में जो ड्रग पेडलिंग हो रही है उसमें पुलिस ने सर के डायरेक्शन में बहुत अच्छा काम किया है। उसमें हमने 2 एक्यूज को पकड़ा था हीरोइन और कैश के साथ। अब जो उस केस में भी हमने बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में काफी मेहनत की है और 3 और अरेस्ट हुए हैं। ये वो लोग हैं जो या तो उन लोगों को हीरोइन प्रोवाइड करते हैं आगे बेचने के लिए या फिर वो लोग हैं जो हीरोइन इनसे लेकर आगे बेचते हैं। तो उससे भी एक जो स्ट्रीट लेवल की एक ड्रग पेडलिंग नेटवर्क है उसका खुलासा हुआ है। थैंक यू। हाँ, कैश रिकवरी हुई है। जो अभी रिसेंट वाले केस में जो ड्रग ट्रैफिकर है उसके पास से 50,000 कैश रिकवरी हुई है और अभी भी आगे इसमें और इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो हमें और रिकवरी की भी उम्मीद और अरेस्ट भी इसमें किए जाएंगे। अभी इसमें जो है क्योंकि इसमें अभी भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक में काफी सारे लोग सामने आए हैं, हमें इसमें उम्मीद है कि आगे जो है ये लोग और रिकवरी करेंगे और जिसमें कैश और ड्रग्स दोनों की रिकवरी पे हम लोगों को पॉसिबिलिटी है। ऑल्दो ये केस ऑलरेडी कमर्शियल क्वांटिटी में चला गया है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इससे भी ज्यादा हम खेप पकड़ पाएंगे। ये जो केस है इसमें मैं स्पेशल जो है थैंक्स करना चाहूंगा जो हमारे बीएसएफ के साथी हैं, इन्होंने हम लोगों के साथ ज्वाइंट टीम बना के जो ड्रोन ड्रॉपिंग हुई थी उसका इमीडिएट उस पर एक्शन लिया, जिस वजह से हमें वो ड्रोन ड्रॉपिंग जो है मिल गई। उसके आगे भी जो सेकेंड टियर में हमारे जो जेकेपी के लड़के थे बॉर्डर पुलिस पोस्ट वाले और बीएसएफ के बीओपी वाले, उन लोगों ने आगे वहां पे जाके लोगों को पकड़ा उधर स्पॉट पे जब ये लोग आने वाले थे कलेक्ट करने के लिए। उसके अलावा पंजाब जाके जो है हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस की जो टीम है वो उसमें एसएचओ हीरानगर, एसएचओ राजबाग, तमाम चौकी इंचार्ज साहिबान लोग जो है वो खुद वहां गए थे, तरन तारन, गुरदासपुर, अमृतसर, जहां से अक्यूज जो है वो कड़ी मेहनत के बाद वो लोग पकड़ के लेके आए। तो किस तरह से पूरा ये कंसाइनमेंट मंगवाया जाता था? जैसा कि एसपी ऑफ साहब ने बताया कि पाकिस्तान में बैठा है एक हैंडलर जिसके पास है ड्रग्स की मोटी खेप, उसको पहुंचाना है इंडिया। तो वो कैसे पहुंचा रहा है? वो ड्रोन के माध्यम से पहुंचाता है। अब ड्रोन की डिलीवरी कौन लेगा? ड्रोन की डिलीवरी लेने के लिए इन्होंने उन लड़कों को रखा था जो छोटे क्रिमिनल्स हैं, जो जेल जा चुके हैं। तो जेल में भी इनका नेटवर्क हमें वहां आइडेंटिफाई हुआ है। कुछ जेल के पंजाब के जेलों में के कुछ लोग जो इन लड़कों को मोटिवेट कर रहे हैं ये सामान उठाने के लिए। उनका मोटिवेशन वो ये देते हैं कि आपको हम पैसे भी देंगे और आपको बाहर जाने में भी हम मदद करेंगे।
तो ये जो लड़के हैं, जो छोटे लड़के हैं, ये लड़के जाते हैं उनके कहने पे और वो ड्रोन का कंसाइनमेंट उठाते हैं। फिर उनको आगे देने जाने का इंस्ट्रक्शन आता है उन लोगों को जो हमने कठुआ और सांबा वाले लोग उठाए हैं। उसमें एक लड़का है फिरोज एलियस आलू, उसको उन्होंने आगे जाके दिया। तो पाकिस्तानी हैंडलर ने ड्रोन ड्रॉप किया, लड़के ने, उस लड़के को इन्फॉर्मेशन आई, तो जिसने उसको इन्फॉर्मेशन दी, तो पाकिस्तानी हैंडलर ने इन्फॉर्मेशन दी एक इंडियन बंदे को। उसने आगे बताया, जो पिकअप करने वाला लड़का है उसको, वो उसने जाके पिकअप किया। फिर उसने बताया अब ये सामान तू दे दे आगे उसको जो ट्रैफिकिंग करेगा, तो वो उसको दे के आया 500 ग्राम। उसने आगे उसको काट काट के 100 50 ग्राम करके उन लोगों को दिया जो हमारे लोकल इलाकों में ड्रग्स देते हैं। तो ये इनका पूरा नेटवर्क था पाकिस्तान से लेके इधर तक का। तो अब मान लीजिए कि उस आदमी ने पैसा इकट्ठा किया। इस केस में जैसे इन्होंने 12 लाख रुपए का बेचा आगे के 400 ग्राम, तो उसके बाद जब 12 लाख रुपए आया तो जिस बंदे ने बेचा है उसने अपनी कमीशन अपने पास रखी, जिसने उठाया उसने अपने 40-50 हजार रुपए अपने पास रखे, उसने पीछे वाले को दिया जिसने उसको काम दिया था उठाने का, उसने अपनी कमीशन रखी 50,000 लाख रुपए, और फिर वो गया फाइनल आदमी जो पाकिस्तानी के साथ कांटेक्ट में, उसने रखे अपने पास अपनी कमीशन 1-2 लाख रुपए, और बाकी बचा हुआ करीब 10 लाख रुपए उसने हवाला चैनल से भेज दिया, दुबई और यूएसए के थ्रू भेज दिया उसने पाकिस्तान। ये पूरा नेटवर्क है। तो इसमें इस कड़ी में सारे आइडेंटिफाई हुए। उनके जो ये मैं डिटेल्ड प्रेस नोट हम लोग आपको दे रहे हैं, उसमें ये सभी लोगों के नाम है। जो पाकिस्तान बात करता है उसका भी नाम है, जो उसके बाद जिसने इनको ऑर्डर दिया, अर्शदीप राजा, उसने ऑर्डर दिया आगे एक लड़के को, सुखविंदर को। सुखविंदर ने सामान उठाया, सुखविंदर ने सामान उठा के दिया फिरोज को, फिरोज ने सामान आगे बांटा लोगों में, फिरोज को जो पैसे मिले उसने सुखविंदर को दिए, सुखविंदर ने अपना कट लेके राजा को दिए, राजा ने अपना कट लेके वो किंगपिन को दिए जो पंजाब में है, उसने हवाला किया दुबई और यूएसए। ये है इस पे चैनल। किस माध्यम से बात होती थी पाकिस्तान में सर की? इनकी जो बात होती है वो एनक्रिप्टेड एप्स के ऊपर इनकी बात होती है। उन्होंने एक बड़ा तगड़ा नेटवर्क बनाया हुआ है जिसपे ये बात करते हैं। तो उसमें जो है उस पर अभी भी हमारा काम जारी है, जिससे हमें और लोग अभी पता चले, तो उस पर हम लोग वही इन्वेस्टिगेशन आगे चल रही है, तो उस पर हमें आगे उम्मीद है हमें और भी मिलेगा। सिर्फ पंजाब का नेटवर्क है, जम्मू कश्मीर के कठुआ को ही क्यों चुना ड्रॉपिंग के लिए उन्होंने? अच्छा, इसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर के कठुआ में तो ड्रॉपिंग फिर भी 1 या 2 बार हुई है जो हमने पकड़ ली। उसके अलावा जो मेन ड्रॉपिंग वाले जो एरिया हैं वो तरन तारन, गुरदासपुर, अमृतसर, कठुआ, सांबा, तो ये पूरा बॉर्डर बेल्ट है। तो इसमें इन्होंने जितने लड़कों को मोटिवेट किया, जैसे जेल में जितने लड़के मोटिवेट हो गए कि इस जेल वाले ने मोटिवेट किया, मान लीजिए एक आदमी को जो गुरदासपुर का है, तो उसने बताया कि मैं गुरदासपुर में बॉर्डर एरिया में फलाना गांव में हूं, मैं इस जगह से आपकी खेप उठा सकता हूं, तो उसने वहां ड्रॉपिंग कराई। मतलब ये लोग ऑर्डर दे रहे हैं कि कहाँ ड्रॉपिंग करनी है, तो वो जो है, जो हैंडलर है वो ड्रॉपिंग नहीं कर रहा है, जो इंडिया वाले बंदे हैं वो अपने हिसाब से ड्रॉपिंग करा रहे हैं, कहाँ से उठाना आसान है उस हिसाब से ड्रॉपिंग होती है। सिर्फ ड्रग की कंसाइनमेंट ये आ रही है सर, या फिर वेपन्स भी इस तरह से ये लोग ड्रोन ड्रॉपिंग करवा रहे हैं? कुछ हमें एविडेंस मिला है कि पीछे कहीं ना कहीं वेपन इन्होंने गिराए हैं, कुछ फोटोज हमें मिले, तो उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमने इस केस में ऑलरेडी यूएपीए लगाया है, क्योंकि ये एक तो पाकिस्तान कनेक्शन है, दूसरा तंजीम का भी एक कनेक्शन आया है, और तीसरा ये आर्म्स की फोटो है, तो इसमें यूएपीए लगा हुआ है। मतलब टेररिज्म का एंगल हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं।